मिल्कीपुर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। भाजपा को मिल्कीपुर में सिर्फ 3 बार ही मिली थी सफलता। जीत के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता कर रहे जनसभा को संबोधित। अयोध्या जिले में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो भाजपा के लिए सदैव ही चुनौतीपूर्ण रहा। मिल्कीपुर में दूसरी जीत के लिए भाजपा को 2.5 दशक तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। वर्ष 1967 में गठित मिल्कीपुर सीट पर अब तक 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन भाजपा को सिर्फ 3 बार ही सफलता मिली है। आपको बता दें, पहली बार 1969 में भारतीय संघ ने उम्मीदवार के रूप में हरिनाथ तिवारी ने मिल्कीपुर से भगवा लहराया था, लेकिन इसके बाद भाजपा के लिए यह सीट कठिन ही रही। इसके बाद सिर्फ 2 बार ही भाजपा को मिल्कीपुर में जीत मिली, लेकिन प्रचंड लहर में वर्ष 1969 के बाद भाजपा ने 24 साल बाद मिल्कीपुर में जीत का स्वाद चखा था। राम लहर के दौरान 1991 में भाजपा को जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। 1991 में भाजपा प्रत्याशी रहे मथुरा प्रसाद तिवारी ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन तीसरी जीत प्राप्त करने के लिए भाजपा को दोबारा 2.5 दशक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा को राज्य में 300 से ज्यादा सीटें मिली, तो मिल्कीपुर में भी उसने सफलता प्राप्त की। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया था। पिछले साल जून से ही खाली पड़ी इस सीट पर चुनाव का इंतजार अब खत्म हो गया। आपको बता दें, यहाँ पर वोटिंग 5 फरवरी को होगी और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर में जीत होगी किसकी। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के बड़ी बड़ी दिग्गज नेताओं का मिल्कीपुर में जमावड़ा हुआ। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को जिताने की मांग की। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को जो परिणाम सामने आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।